एक कमजोर सा लड़का जो बन जाता है सामुराई का सबसे खतरनाक योद्धा पार्ट 2। काई ने मुखौटा पहना और मैदान में उतरा। शुरुआत में सब ठीक रहा, लेकिन एक तीर लगने से मुखौटा गिर गया और सब ने देखा कि यह काई है और काई कोई सामुराई नहीं है। शोगुन गुस्से में नीचे आया और उसने हुक्म दिया कि इसे मार दो। मीका डर गई और काई के सामने आकर खड़ी हो गई। हसानो ने खुद को आगे किया और कहा कि सारी गलती मेरी है, मुझे सजा दो। शोगुन ने फैसला लोगों पर छोड़ दिया। उसी रात किरा के सामने चुड़ैल ने अपनी नई चाल का खुलासा किया। उसने अपनी जादुई शक्ति से एक मकड़ी बनाई जिसकी भी 6 आंखें थी। अब समझ आया कि वह पहला राक्षस भी उसी की कारीगरी थी। उसने उस मकड़ी से असानो को जहर दिलवाया। जहर के असर से असानो को भ्रम हो गया। उन्हें लगा कि किरा मीका पर हमला कर रहा है। बेटी को बचाने की कोशिश में उन्होंने किरा पर तलवार उठा दी, लेकिन असल में किरा को कुछ नहीं हुआ था। सामुराई दौड़े और असानो को रोका। किरा ने खुद को पीड़ित बताया और रोने का नाटक किया। असानो को मेहमान पर हमले का दोषी ठहराया गया। उनकी मौत का हुक्म हुआ, लेकिन उनकी इज्जत की खातिर उन्हें खुद जान देने का अधिकार दिया गया। असानो ने ओसी से कहा कि फांसी से यह मौत बेहतर है। ओसी रो रहा था। उसने कहा ये गलत है, तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, तुम पर जादू किया गया था। लेकिन असानो सिर्फ अपने परिवार की इज्जत बचाना चाहते थे। उन्होंने मीका से कहा रोना मत, कमजोरी मत दिखाना। फिर वह और ओसी एक जगह गए। ओसी ने उनकी तलवार साफ की और सब सामुराई गवाह बने जब असानो ने अपनी जान दी। उनकी मौत के बाद पूरे राज्य में सन्नाटा छा गया। सामुराई बदला लेना चाहते थे, लेकिन ओसी ने रोका। उसने कहा कि अगर अभी लड़े तो सिर्फ योद्धा नहीं बल्कि किसान और गांव वाले सब मारे जाएंगे। पहले दूसरों के बारे में सोचना होगा। मीका ने शोगुन से कहा कि वह असानो की बेटी है और राज्य संभाल सकती है, लेकिन सब पहले से तय हो चुका था। किराको का नया मालिक बन गया। मीका को 1 साल का शौक मिला। उसके बाद उसे किरा से ब्याह दिया जाना था। ओसी और बाकी सामुराइयों को रोनिन घोषित किया गया, यानी वो योद्धा जिनका कोई मालिक नहीं रहा। शोगुन ने साफ कह दिया कि कोई बदला नहीं होगा। किरा ने सत्ता हाथ में आते ही सबसे पहले रोनियों को राज्य से निकाल दिया। उसने कहा कि जो भी हकों में मिला वह मारा जाएगा। मीका की आंखें भर आई और तभी काई को रस्सी से बांधकर घसीटते हुए सबके सामने लाया गया। किरा ने मीका से कहा कि इसे आखिरी बार देख लो, फिर कभी नहीं मिलेगा। ओसी को लेकर किरा को शक था कि इसीलिए उसे सीधे जेल में डाल दिया गया। वह पूरा 1 साल उस अंधेरी कोठरी में पड़ा रहा। एक दिन तेज बारिश में उसे बाहर खींचकर फेंक दिया गया। उसकी पत्नी और बेटा दौड़े आए। उन्होंने उसे खाना खिलाया, गर्म कपड़े दिए। पत्नी ने बताया कि सारे साथियों को छोड़ चुके हैं और मीका को किले में बंद कर दिया गया है। शादी का वक्त करीब आ रहा है। ओसी ने पूछा काई कहाँ है। सिकारा ने बताया कि काई को किसी दूसरे देश में गुलाम बनाकर बेच दिया गया है। यह सुनकर ओसी की आंखें जल उठी। उसने उठकर कहा 3 घोड़े चाहिए। अभी पत्नी रोने लगी, उसे रोकने लगी, लेकिन ओसी ने उससे कहा जाओ और दुनिया को बता दो कि हमारा तलाक हो गया है। यह झूठ सिर्फ इसलिए था ताकि पत्नी सुरक्षित रहे। वो अलविदा कह गया। सिकारा को कुछ जरूरी बातें समझाई और घोड़े पर सवार होकर काई को ढूंढने चल पड़ा। बहुत भटकने के बाद ओसी को काई मिला, लेकिन वो काई नहीं था जिसे ओसी जानता था। उसे नशेड़ियों के मनोरंजन के लिए लड़ाइयाँ लड़ने पर मजबूर किया जाता था। उससे बात करने का एकमात्र तरीका यही था कि ओसी भी उस अखाड़े में उतरे। वह उतरा, लेकिन काई ने उसे पहचाना तक नहीं। 1 साल की यातना ने उसे सिर्फ एक लड़ाकू मशीन बना दिया था। वह बस मार रहा था और मारने से रुकता ही नहीं था। ओसी चिल्लाता रहा कि मैं हूँ, पहचानो मुझे, लेकिन काई की आंखें खाली थी। उसकी आत्मा जैसे कहीं चली गई थी। तभी ओसी ने मीका का नाम लिया और काई एक पल के लिए रुक गया। उसकी आंखों में चमक आई। वो होश में आया। दोनों ने मिलकर उस जगह से भागने का रास्ता निकाला। जब वो सुरक्षित जगह पहुंचे तो काई पहले जैसा नहीं था। अब वह शांत नहीं था, वह गुस्से से भरा था, तेज बोलता था और उसकी नजरों में एक आग थी। ओसी ने पहली बार माना कि उसकी गलती थी। उसे काई का भरोसा करना चाहिए था। जब उसने चुड़ैल के बारे में बताया था तब ओसी ने उड़ा दिया था। अब ओसी को काई की जरूरत थी और वो उससे बराबरी से बात कर रहा था। आगे की कहानी जानेंगे अगले पार्ट में।